नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सियासी रण क्षेत्र बिहार की। ये वो राज्य है जहां जाति, गठबंधन और नेताओं का करिश्मा खेल को तय करता है। 2025 के विधानसभा चुनाव बस कुछ ही महीने दूर हैं और सियासी ड्रामा अभी से शुरू हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार कोई साधारण राज्य नहीं है, ये सियासत का पावर हाउस है जहाँ 13 करोड़ से ज्यादा लोग और 243 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ हर पार्टी की अपनी नजर रहती है, लेकिन मजेदार बात यह है कि बिहार की राजनीति सिर्फ विचारों का खेल नहीं है। यहाँ जाति का गणित, बदलते गठबंधन और ऐसे नेता हैं जो सत्ता में बने रहने की कला में माहिर हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले मिलते हैं बिहार के सियासी सुरमाओं से। यहाँ 3 बड़े खिलाड़ी हैं। एक तरफ है नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री है और जनता दल यूनाइटेड के नेता। इस शख्स 2005 से सत्ता में है, बीच में कुछ ब्रेक के साथ में, और इन्हें एक खास बात के लिए भी जाना जाता है, गठबंधन बदलने के लिए। गठबंधन बदलना इनके लिए शतरंज का खेल जैसा है। दूसरे नंबर पर है तेजस्वी यादव, आरजेडी के युवा चेहरा, लालू प्रसाद यादव के बेटे, जिन्होंने 90 के दशक में बिहार पर राज किया था। आरजेडी का आधार है यादव और मुस्लिम वोटर। लगभग 32% वोट शेयर इनके पास शुरू से ही होता है। और तीसरे है भारतीय जनता पार्टी, जो बिहार में तेजी से बढ़ रही है। 2020 के चुनाव में बीजेपी ने 74 सीटें जीती थी और अब वो बिहार में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। अब बात करते हैं बिहार के सियासत के सबसे बड़े फैक्टर की, जो है जाति। यहाँ वोट विचारों से कम और जाति से ज़्यादा तय होते हैं। 2023 में बिहार सरकार ने एक जाति सर्वे कराया था, जिसके नतीजे चौंकाने वाले आए थे। बिहार में 36% लोग अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी से हैं, 27% लोग ओबीसी से, 19.6% लोग हैं जो एससी से हैं और सिर्फ 15% लोग ऊंची जातियाँ के हैं। इसके अलावा 17% मुस्लिम आबादी भी हैं, जो कि वोटिंग में बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। अब सवाल आता है कि ये मायने क्यों रखता है? क्योंकि यहाँ पार्टियां विचारों से कम पहचान से वोट मांगती हैं। मिसाल के तौर पर यादव का 14% आबादी आरजेडी का मजबूत आधार है, जिसे लालू प्रसाद यादव और अब उनके बेटे तेजस्वी यादव चलाते हैं। फिर नीतीश कुमार हैं, जो जेडीयू के लीडर है। नीतीश गैर यादव ओबीसी और ईबीसी को अपने साथ जोड़ने में उस्ताद हैं। बीजेपी ऊंची जातियों और कुछ ओबीसी के वोटों पर फोकस करती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को 23.1% वोट मिले, बीजेपी को 19.4% और जेडीयू को 15.4% वोट मिले थे। जाति का गणित यहाँ सिर्फ नंबर नहीं, रणनीति से है और सीटें गठबंधन से तय होती हैं। तो खेला शुरू यहीं से हो जाता है। अब बात करते हैं गठबंधन की, क्योंकि बिहार में यही सब कुछ है। यहाँ कोई पार्टी दशकों से अकेले दबदबा नहीं बना पाई है। सब कुछ सिर्फ इस बात पर टिका रहता है कि कौन किसके साथ है। बिहार में कोई पार्टी अकेले दम पर सत्ता में नहीं आ सकती है। यहाँ गठबंधन ही बॉस है, और अगर कोई गठबंधन का मास्टर है तो वह है नीतीश कुमार। इनकी सियासी यात्रा अगर देखें तो 2013 में बीजेपी से नाता तोड़ा, 2015 में आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाए और फिर जीत गए। 2017 में फिर एनडीए में वापस आ गए, 2022 में महागठबंधन में गए और जनवरी 2024 में एनडीए में फिर वापसी कर ली। यही है बिहार की सियासत। सवाल आता है कि नीतीश ऐसा करते क्यों हैं? आसान सा जवाब है, सत्ता में बने रहने के लिए। जेडीयू का वोट शेयर 15 से 20% के आसपास रहता है, तो उन्हें हमेशा बड़े पार्टनर की जरूरत होती है। बीजेपी, जिसके पास 2022 में 77 विधायक थे और वो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी, यही नीतीश को मजबूती देती है। लेकिन नीतीश को पता है कि बीजेपी अपना सीएम चेहरा चाहती है, तो हमेशा अपने रास्ते खुले रखते हैं। अब बात करते हैं 2025 की। अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी से हलचल मची हुई है। अभी तक एनडीए के बीजेपी, जेडीयू और छोटे सहयोगी दल जैसे एलजेपी मजबूत दिख रहा है। दूसरी तरफ महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या नीतीश फिर पलटी मारेंगे या तेजस्वी कोई नया दांव चलेंगे? तेजस्वी युवाओं को जोड़ने की कोशिश में है। उनकी नौकरी यात्रा ने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया है। वहीं नीतीश विकास और अपनी साफ छवि पर दाव लगाते हैं। लेकिन बीजेपी की नज़र अब सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। अगर एनडीए को 3/4 बहुमत मिलता है तो शायद बीजेपी नीतीश को दरकिनार कर सकता है। चलिए 2025 में होने वाले चुनाव के बड़े खिलाड़ियों से मिलते हैं। पहले नीतीश कुमार। 73 साल के नीतीश बिहार के सबसे लंबे वक्त तक सीएम रहे हैं। सड़कें, बिजली, महिलाओं की स्कीम के लिए मशहूर, पर लोग उनके बार बार पलटने की भी आलोचना करते हैं। 2025 की शुरुआत में उनकी प्रगति यात्रा चल रही है। उत्तर बिहार के लिए 13,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिखा रहे हैं कि दम अभी बाकी है। फिर है तेजस्वी यादव, आरजेडी के जोशीले नेता। 35 साल के तेजस्वी महागठबंधन के चेहरा हैं। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां उनके साथ हैं। नौकरी और कल्याण पर जोर दे रहे हैं। महिलाओं को 2500 रुपये महीना देने का वादा भी कर रहे हैं। यादव मुस्लिम बेस्ट उनके पास है ही, पर वो ईबीसी और दलितों को भी लुभा रहे हैं। फरवरी में कर्पूरी ठाकुर के लिए रैलियां कर रहे थे। और बीजेपी, जो पीएम मोदी के दम पर चल रही है, उन्होंने अपना कैंपेन भागलपुर से शुरू किया।
दिल्ली में 70 सीटों में से 48 सीटें जीतने के बाद बीजेपी का हौसला बुलंद है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कहते हैं कि दिल्ली हमारी है, बिहार की बारी। वो 243 में से 225 सीट जीतने का टारगेट रखते हैं। ये बहुत बड़ा सपना है। और हाँ, प्रशांत किशोर को ही मत भूलिए, सियासी रणनीतिकार से जन सुराज पार्टी के चीफ बने हैं। फरवरी 2025 में उन्होंने बीजेपी को चैलेंज किया कि नीतीश का सीएम चेहरा हटाएं, लोग पुराने चेहरों से थक गए हैं। शुरुआती पोल कहते हैं कि जन सुराज 11 से 12% वोट ले सकती है और किसी का भी खेल बिगाड़ने के लिए इतना वोट काफ़ी होता है। सवाल आता है कि 2025 में वोटर क्या चाहते हैं। 2025 में नौकरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिहार के नौजवान बेरोजगारी और पलायन से परेशान हैं। तेजस्वी इस पर जोर दे रहे हैं। वहीं नीतीश और लगभग 6800 जूनियर इंजीनियर की नौकरियां बांटने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी केंद्रीय स्कीम जैसे 2025 बजट में मखाना बोर्ड से किसानों को लुभा रही है। जाति अभी भी नंबर 1 है। 2023 का जाति सर्वे ओबीसी, ईबीसी और दलितों को लॉक करने की होड़ मचा रहा है। आरजेडी लालू के लिए भारत रत्न की मांग कर रही है। कहते हैं कि वो पिछड़ों की आवाज थे। एनडीए जंगल राज का कार्ड खेल रही है। वो लालू के 90 के दशक या दशक तक को याद दिलाते हैं। विकास भी बहुत बड़ा मुद्दा है। 2025 के बजट में बिहार को एयरपोर्ट, हाईवे और फूड टेक इंस्टीट्यूट मिला। बिहार की सियासत को खास बनाता है इसका इतिहास। 90 के दशक में लालू का जंगल राज था, जाति और परिवारवाद का बोलबाला था। फिर नीतीश ने 2005 में विकास का रास्ता दिखाया, सड़कें बनी, बिजली गई। लेकिन आज भी बिहार में गरीबी, बेरोजगारी और पलायन के बड़े मुद्दे हैं। यहाँ का वोटर भावनाओं और जाति से तो चलता है, पर वह बदलाव भी चाहता है। तो दोस्तों, बिहार की सियासत एक ऐसा रंगमंच है जहाँ हर दिन एक नया ड्रामा है। 2025 का चुनाव क्या रंग लाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आपको क्या लगता है, नीतीश फिर बाजी मारेंगे या तेजस्वी कुछ नया करेंगे? कमेंट में बताएं। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं एक नई सियासी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।